नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। नवरात्रि के पावन मौके पर आज हम आपको ले जाएंगे छत्तीसगढ़ के कुछ अद्वितीय और पवित्र मंदिरों की यात्रा पर। इन मंदिरों में विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में भगवानी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और भक्तों को आत्मा की शांति और आनंद के अनुभव करने का भी अवसर मिलता है। आइए हम इस यात्रा का हिस्सा बने और जानें इन मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व के बारे में। हम शुरू करेंगे बमलेश्वरी मंदिर से और फिर आगे हम छोटी बमलेश्वरी मंदिर, फिर सिया देवी मंदिर और उसके बाद जतमई धाम और घटा रानी माता के मंदिर और फिर गंगा मैया के पावन मंदिर और अंत में पाताल भैरवी मंदिर दर्शन को चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी सफ़र को। सबसे पहले चलते हैं बमलेश्वरी मंदिर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ का तीर्थ माना जाता है। इस वक्त हम लोग शिवनाथ नदी पे खड़े हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर। आज पंचमी है, पंचमी दिन देखते हैं वहाँ कैसा माहौल रहता है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं डोंगरगढ़। पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ी की ओर हमारा बमलेश्वरी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र तीर्थ स्थान है। अभी हम चलेंगे मंदिर की ओर, चढ़ाई चढ़ेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऊपर। तो आइए चलते हैं गाइस मंदिर की ओर और जल्दी से कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। यह मंदिर 2200 साल पुराना है। नवरात्रि के पावन मौके पर बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करना एक आध्यात्मिक और मानसिक शांति भरा अनुभव होता है। यह मंदिर माँ दुर्गा की पूजा के लिए भी जाना जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ आती है। मंदिर के अंदर आपको आध्यात्मिक अनुभव का आनंद करने का मौका मिलता है और इस पावन यात्रा के दौरान आप माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद का भी एहसास करेंगे। चलिए हम इस पवित्र स्थल की ओर अग्रसर होते हैं। डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी माता का भव्य मंदिर विराजमान है। डोंगरगढ़ में 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस शक्तिपीठ का इतिहास करीब 2200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर एक मुराद माँ जरूर पूरा करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। चढ़ाई की शुरुआत में संकट मोचन भगवान हनुमान का मंदिर है। यहाँ से आगे बढ़ने पर कई प्रसाद की दुकानें मिलती हैं, फोटोग्राफी की भी दुकानें मिलती हैं। आधी चढ़ाई पर विश्राम हॉल की व्यवस्था भी है। यहाँ आगे बढ़ने पर आपको शेषनाग भगवान का एक मंदिर मिलता है और आगे की चढ़ाई में पहाड़ी पर बना मंदिर समिति का एक कार्यालय है। यहाँ भंडारी की सुविधा भी है। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ शू स्टैंड भी है। यहाँ पर हाथ पैर धोने की भी व्यवस्था की गई है। कार्यालय से आगे बढ़ने पर चढ़ाई में 3 और मंदिर हैं। इसमें पहला शिवलिंग मंदिर, दूसरा दादी माँ मंदिर, तीसरा भैरव मंदिर है। तीनों मंदिर जो हैं आसपास में ही लगे हुए हैं। मंदिरों के ऊपर बैलेंसिंग रॉक देखने को मिलता है। इसके नीचे सोकर श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। माँ के दरबार से डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर नजर आता है। जाने माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। लगभग 2200 साल पहले डोंगरगढ़ एक काफ़ी सकरा इलाका हुआ करता था जिसका नाम कामवती था, जिसे महाराजा कामसेन ने कामाख्या नगरी के नाम से भी प्रचलित किया था। जब उनकी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया तो उन्होंने उसका नाम मदन सेन रखा। चूंकि राजा वीरसेन ने इसे भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद माना था, इसलिए उन्होंने डोंगरगढ़ में शिव बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। अब राजा मदन सेन के पास कामसेन नाम का एक पुत्र था, जिसके कारण यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और कामाख्या नगरी के रूप में जाना जाने लगा। राजा कामसेन और राजा विक्रमादित्य के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसका कारण था माधव नल और कामकदलक बीच प्रेम प्रसंग, जिसके कारण कामवती का पूर्ण विनाश हो गया। किंवदंती है कि माधव नल और कामकदलक की मृत्यु के बाद राजा विक्रमादित्य ने खुद को दोषी महसूस किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने गहरी पीड़ा को झेला और लगातार पूजा अर्चना शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप माँ बगलामुखी देवी उनके सामने प्रकट हुई। राजा विक्रमादित्य ने देवी से माधव नल और कामकदला दोनों को फिर से जीवित करने का अनुरोध किया और माँ बगलामुखी को यहीं रहने के लिए कहा। तब से माना जाता है कि माँ बगलामुखी देवी यहाँ मौजूद हैं। माँ बगलामुखी से माँ बमलाई और फिर माँ बमलेश्वरी मंदिर के नाम से इस मंदिर का नाम तब्दील होता चला गया, जो कि आज इसी नाम से जाना जाता है। माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रु को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही विजय का वरदान भी मिलता है। मुश्किलों को हर कर माँ अपने भक्तों को मुश्किल से लड़ने की रास्ता दिखाती है।
माँ के दरबार से डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है। यहाँ से दूरबीन से टेम्पल भी दिखता है। यहाँ से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन भी दिखाई पड़ता है। दरबार के फर्श और दीवारों को सफ़ेद पत्थरों से सजाया गया है, आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए ऊपर एक नया व्यू पॉइंट भी बनाया गया है। व्यू पॉइंट से डोंगरगढ़ शहर के और आसपास का भव्य नज़ारा दिखाई पड़ता है। व्यू पॉइंट से नीचे जाती हुई ट्रेन को देखना बहुत ही प्यारा लगता है। पहाड़ी पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। माँ बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के दिनों में काफ़ी भारी भीड़ जुटती है। लाखों श्रद्धालु इस राज्य से नहीं बल्कि पूरे भारत से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्रि में यहाँ ज्योति कलश भी जलाई जाती है। ज्योति कलश की बुकिंग के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुकिंग कराई जाती है। ज्योति कलश के लिए यहाँ काफ़ी लंबा लाइन लगा होता है। चढ़ाई के दौरान आपको आसपास सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होता है और आसपास बंदर भी होते हैं। देश दुनिया से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। श्री बमलेश्वरी मंदिर समिति के माध्यम से संचालित धर्मशाला और साथ ही यहाँ निजी होटल्स भी उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी किया गया है। रोपवे सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और अपराह्न में 3 से 7 बजे तक चालू रहता है। रविवार को सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक यह चालू रहता है। नवरात्रि के मौके पर 24 घंटे रोपवे की सुविधा उपलब्ध रहती है। मंदिर के नीचे चीरपानी नाम का एक जलाशय भी है, जहाँ यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर एक मुराद माँ जरूर पूरा करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले तीर्थ स्थल, जो कि है छोटी बमलेश्वरी मंदिर। छोटी माँ बमलेश्वरी का मंदिर पहाड़ी के नीचे ही स्थित है। इन्हें माँ बमलेश्वरी की छोटी बहन भी कहा जाता है। छोटी माँ का मंदिर बहुत भव्य और सुंदर बना हुआ है। मंदिर के अंदर भगवान शंकर, माँ पार्वती, विष्णु लक्ष्मी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर प्रांगण में अन्य भगवानों के भी मंदिर हैं। ट्रेन से गुजरने वाले यात्रियों को भी मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। पहाड़ी के नीचे एक तालाब है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था की गई है। तालाब के पास ही एक छोटा पार्क भी बना हुआ है। पार्क में बच्चों के लिए स्लाइडर और झूले भी लगाए गए हैं। आइए अब अपने अगले तीर्थ स्थल चलते हैं, जो कि है सिया देवी मंदिर बालोद। माँ सिया देवी मंदिर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नारा गांव के पास स्थित है। यहाँ पर त्रेता युग की कहानी देखने सुनने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नारा गांव में स्थित सिया देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीन समय से यह स्थान दंडकारण्य क्षेत्र में आता था। मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। यहाँ सीता माता के चरण कमल के निशान भी पाए हैं। एक और मान्यता के अनुसार देवी की सवारी शेर रात में माता की रक्षा के लिए आया करता था। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि के तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है।
हाँ यार, हम लोग मोटे होंगे मालूम, ये उतना ही बड़ा। झरने पास ही एक छोटी सी गुफा है जहां लोग गुफा से आर पार निकल पाते हैं। जंगलों, पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ यह जगह काफी प्राकृतिक है। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि की मूर्ति, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, लव कुश, सती माता की मूर्ति देखने को मिलती है। सीता माता जो कि अपने बेटों के साथ लव और कुश के साथ इस जंगल में रहते थे। यहाँ पर सीता मैया के चरण के निशान भी देखने को मिले हैं। वनों और पर्वतों के बीच से निकलने वाला झरना आपका मन मोह लेता है। 50 फीट ऊंचे इस झरने को लोग घंटों निहारते हैं। स्या देवी का झरना साल भर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हालांकि गर्मी के दिनों में यहाँ पानी के कम होने पर कई बार झरना सूख जाता है। यहाँ से बहने वाले छोल बहारा और तुंग नाला का संगम एक झरने का निर्माण करता है। यह जलधारा एक प्राकृतिक झरने के रूप में यहाँ से गिरती है। यह पहाड़ी प्राकृतिक जल स्रोतों के कारण और भी मनोहारी दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ पर 2 स्थानों से जल स्रोतों का उद्गम हुआ है। संगम स्थल से कलकल करती धारा मात्र 100 फीट की दूरी पर एक प्राकृतिक झरने के रूप में बदल जाती है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले तीर्थ स्थल जो कि है जतमई धाम। जतमई माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। जतमई छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों में से एक है। यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक चर्चित तीर्थ है। जतमई अपने कलकल करते प्राकृतिक झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। गरियाबंद जिले के प्रकृति की गोद में बसा वनों से ढका हुआ यह अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ वर्षा के ऋतु में कलकल करते झरने बहते ही रहते हैं। यह शहर के प्रदूषणों से दूर शांत जगहों में से एक है। यहाँ माँ जतमई का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ों की देवी मानी जाती हैं। माता के मंदिर के सटीक लगी हुई जलधाराएं इनके चरणों को छूकर चट्टानों से नीचे गिरती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जलधाराएं माता की सेविका मानी जाती हैं। जलप्रपात माता की सेविका हैं जो साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे माता की सेवा करते हैं। यह जलप्रपात माता के चरणों को छूकर नीचे गिरता है। वैसे तो यहाँ साल भर ही भक्तों की भीड़ आती रहती है और माँ के दर्शनों का लाभ ले पाती है, परंतु चैत्र और कुंवार के नवरात्र में यहाँ मेला भी लगता है। जतमई माता का मंदिर पेंट किया हुआ और दूर से देखने पर ताजमहल की भांति प्रतीत होता है। माँ जतमई का मंदिर चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। पूरे परिसर में लगभग 3 बड़ी बड़ी मंदिर हैं और एक गुफा है जिनमें अलग अलग देवी देवता विराजित हैं। इनमें से कुछ देवी देवताओं के नाम हैं जो मंदिरों में स्थापित हैं। भगवान शंकर, काली माता, दुर्गा माता, नरसिंह देव और राधा कृष्ण मंदिर। इन परिसर में जतमई माता के अलावा कुछ और भी मंदिर हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। जतमई माता का मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके आसपास वनाच्छित हरियाली है जो कि इसके सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। मंदिर के आसपास आपको छोटे छोटे पत्थरों के चट्टान भी देखने को मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक हैं। यहाँ पर नवरात्रि के मेले का भी आयोजन किया जाता है। गर्मियों के मौसम में यह जाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि गर्मियों में इन झरनों में पानी ना के बराबर होता है जो आपकी ठीक से भी दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आपको गर्मी के मौसम में यहाँ नहीं जाना चाहिए।
तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने अगले तीर्थ स्थल जो कि है घटारानी मंदिर। घटारानी माता का मंदिर जतमई के पास ही स्थित है। घटारानी मंदिर अपने झरने के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं, पहला सामने की तरफ से और दूसरा ऊपर की तरफ से। घटारानी माता के मंदिर पर स्थित झरना जतमई से स्थित झरने से काफ़ी बड़ा है। यह रास्ता बरसात के मौसम में काफ़ी खतरनाक हो सकता है। घटारानी मंदिर कई काल से घने जंगलों में एक पहाड़ी की खोह में बसा है, जिसे समय के साथ उस खोह के ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो भी जंगल भटक जाते थे उनके द्वारा फल फूल चढ़ाने पर वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। देवी घटारानी भटके हुए लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा देती थी। मंदिर के पास ही घटारानी जलप्रपात है, वो पर्यटकों और पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए काफ़ी आकर्षित करता है। ऊंचाई से चट्टानों के ऊपर से गिरते हुए यह पानी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। नीचे ही एक कुंड भी है। यह कुंड काफ़ी पवित्र माना जाता है। जतमई और घटारानी मंदिर के दर्शन करने पर आप वर्ष के किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन आपको प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ अगर उठाना है तो आपको जुलाई से जनवरी के बीच में जाना चाहिए। वैसे यहाँ मेला भी लगता है, तो आप नवरात्रि के समय भी यहाँ जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले तीर्थ स्थल जो कि है गंगा मैया मंदिर बालोद। गंगा मैया मंदिर छत्तीसगढ़ के बालोद तहसील में बालोद दुर्ग रोड के पास झलमला में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक महत्व वाला धार्मिक स्थल है।
गंगा मैया की कहानी अंग्रेज शासनकाल से जुड़ी हुई मानी जाती है। हालांकि झलमला की आबादी महज 100 के लगभग उस समय होती थी। करीब 125 साल पहले झलमला की आबादी 100 के लगभग हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। जहां सोमवार के दिन ही यहाँ बड़ा मजार का मेला लगता था, जहां दूर दराज से पशुओं के विशाल समूह के साथ बंजारे आया करते थे। उस दौरान पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण पानी की कमी होती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांधा तालाब नामक एक तालाब की खुदाई कराई गई। गंगा मैया की प्रादुर्भाव की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। एक दिन की बात है, जब एक केवट उस तालाब में मछली पकड़ने को गया तो उसके जाल में एक पत्थर बार बार फंस जा रहा था। उस केवट ने पत्थर को सामान्य पत्थर समझकर बार बार छोड़ दिया। उसी रात जब वह सो रहा था तब उसे रात में सपना आया, जिसमें माता उस केवट के सपने में आई और अपने स्वयं के तालाब में होने की बात बताई। केवट ने सुबह सभी बातें अपने ग्राम मुखिया को बताई। मुखिया को केवट के बात और विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे केवट ने मुखिया को अपनी बातों पर भरोसा दिलाया और मुखिया को अपने साथ उस तालाब के किनारे लेकर गया। केवट ने वहां पहुंचते ही एक बार फिर अपनी मछली पकड़ने वाली जाल फेंकी। जाल के नीचे जाते ही वह एक बार फिर फंस गया, जिसके पश्चात कुछ लोग तालाब में घुसे और फंसे हुए पत्थर को बाहर निकाला तो पाया कि वह एक माता की मूर्ति थी। इसके पश्चात ही उस मूर्ति को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। आज उसी मंदिर को गंगा मैया इबादत के नाम से जाना जाता है।
आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले तीर्थ स्थल जो कि है पाताल भैरवी मंदिर, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय संस्कृति की परंपराओं को बनाए रखने वाला राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसे धार्मिक स्थल है जो कि पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध राजनांदगांव में जमीन के भीतर 15 फीट नीचे माँ पाताल भैरवी का दरबार आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा की ऊंचाई करीब 15 फीट है। मूर्ति का वजन 11 टन से अधिक बताया गया है। राजनांदगांव में स्थित यह मंदिर डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बर्फानी धाम छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शहर में एक मंदिर है। मंदिर शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग देखा जा सकता है, जबकि इसके सामने एक बड़ी नंदी प्रतिमा भी रखी गई है। मंदिर 3 स्तरों में बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 1998 में हुआ था। माँ पाताल भैरवी मंदिर 3 मंजिलों में बना हुआ है। नीचे जिसे पाताल कहा जाता है वहाँ पर माँ पाताल भैरवी, दूसरी मंजिल पर त्रिपुर सुंदरी जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है, तीसरी मंजिल पर भगवान शिव की प्रतिमा और देश भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप स्थापित हैं। कहा जाता है माता दुर्गा ने दुष्टों का संहार करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था। माता ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए इस रूप को धारण किया गया था, ऐसा माना जाता है। रक्तबीज राक्षस के संबंध में कहा जाता है कि रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त का एक बूंद जहाँ भी गिरता वह उस बूंद से एक नया जन्म ले लेता था। जिसके पश्चात माता दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और रक्तबीज का वध करके उसके पूरे रक्त को पी गई। इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित माता काली का एक ही रूप माना जाता है। यहाँ रहस्यमय रूप से एक औषधि खीर का वितरण भी किया जाता है। माँ पाताल भैरवी मंदिर में पूरे वर्ष दर्शन के लिए भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। शरद पूर्णिमा का दिन औषधि युक्त खीर बनाई जाती है। जड़ी बूटी के मिश्रण से बनी खीर से दमा, अस्थमा और श्वास से जुड़ी सभी बीमारियों में लाभ होता है। खीर का सेवन करने रात 8 बजे से भीड़ जुट जाया करती है। आधी रात के बाद खीर का वितरण किया जाता है।
धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के मंदिरों के सफ़र में हमारे साथ रहे। इस सुंदर राज्य के मंदिर और उनकी महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहर को जानने की यह यात्रा हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा। इन मंदिरों की सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता ने हमें प्रभावित किया है। यदि आपको हमारी यात्रा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। हम नए सफ़रों और अद्वितीय अनुभव को साझा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में साझा करें। फिर से धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक अगले सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, जय माँ दुर्गा।